भागलपुर एशिया के एकमात्र गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। सुल्तानगंज के जहांगीरा से कहलगांव के बाटेश्वर स्थान का करीब 700 किलोमीटर तक गंगा में डॉल्फिन पाए जाते हैं। आम लोग सूर्य के उदय व अस्त के समय गंगा में अटखेली करते डॉल्फिन का दीदार कर सकते हैं। इस जीव को बचाने को लेकर 5 अक्टूबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आज भी लोग इसका शिकार करते हैं। नदी में लगे जाल में फंसकर डॉल्फिन अपनी जान गंवा रही है। वन विभाग के रेंजर कहते हैं कि 700 किलोमीटर गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में अभी 250 के आसपास डॉल्फिन है। सुल्तानगंज जहांगीरा से कहलगांव बाटेश्वर स्थान के बीच डॉल्फिन आसानी से दिख जाती है। लोगों में डॉल्फिन के प्रति जागरूकता आए, इसके लिए बिहार सरकार लगातार कार्य कर रही है। डॉल्फिन को स्थानीय लोग सॉस के नाम से जानते हैं, लेकिन वन विभाग ने इसे मुस्कान नाम दिया है। इस नाम के पीछे सोच है कि जब डॉल्फिन लहरों को चीरते हुए बाहर आती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान सी दिखती है। डॉल्फिन दिवस है 5 अक्टूबर को हम लोग गैंगेटिक डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं गंगा, ये अभ्यारण्य क्षेत्र है। इसको बोलते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। यहाँ पर देश की सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती थी, मगर इस बार जो है डॉल्फिन के बारे में काफ़ी जागरूकता सरकार के द्वारा और कई संस्थाओं के द्वारा फैलाई जा रही है। और आप जो है यहाँ पर कई फोटोग्राफ देख रहे होंगे। मैं इस साल क्या है इस साल भागलपुर के विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में आपको डॉल्फिन कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं अभी जो हम लोग खड़े हैं ये नमामि गंगे घाट है। तो ये पूरे क्षेत्र में जो है ये निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरा हमारे पीछे वहाँ पर देख रहे होंगे विक्रमशिला सेतु है। तो सेतु के समकक्ष फिर एक सेतु बन रहा है। अब जो वहाँ पर सेतु जब देखेंगे तो वो भी बन रहा है। तो जब वहाँ पर बड़े बड़े जहाज और कई ड्रेनेज कार्य जो चल रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पर से डॉल्फिन इस साल पलायन की है मतलब प्रवास की है। तो जो सुल्तानगंज से यहाँ पर क्रूज बड़े बड़े क्रूज आजकल चल रहे हैं नदी में, तो ये बड़ी संख्या में डॉल्फिन यहाँ से पलायन करके झारखंड के साहबगंज वाले क्षेत्र में जो है वहाँ पर जून और मार्च 2 बार सर्वे हुआ था। तो वहाँ पर भारी मात्रा में देश की सर्वाधिक डॉल्फिन जो है क्या घनत्व वाला क्षेत्र जो वो देखा गया है। तो इस साल जो है भागलपुर में जो डॉल्फिन जो हम लोग यहाँ पर अभी जैसे हम लोग खड़े हैं तो हर 5 मिनट 10 मिनट में आपको नज़र आ जाती है। इस बार डॉल्फिन बहुत कम नज़र आ रही है। तो चलिए डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय थोड़ा कुछ बताते हैं डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये ब्लाइंड होती है, ये इसको आँख नहीं होती है। ये दिन और रात इसको सिर्फ इतना ही पता चलता है कि दिन है और रात है। ये छोटी मछलियाँ या मछुआरे लोग हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मछली मार रहे हैं, तो मछुआरे छोटी मछलियाँ खाती है। ये जो है एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। अगर हम डॉल्फिन की संरचना कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है यहाँ पर हमारे यहाँ उदबिलाव ऑटर का नेस्टिंग साइट है। कई प्रजाति के कछुए हैं। 250 से ज़्यादा यहाँ स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियाँ आती है। तो हम कहीं न कहीं उन पक्षियों का भी संरक्षण और जीवों का भी संरक्षण कर पाते हैं। साथ ही जो है ये पानी में रहती है, मगर ये मैमल नहीं है। लोग जो है मैमल है, लोग इसे मछली समझते हैं, मगर ये स्तनपायी जीव होती है। अपने बच्चे को दूध पिलाती है और साथ साथ बच्चे को ही जन्म देती है। ये अंडा नहीं देती है। तो आज ये जीव बड़े पैमाने पे संकट में है। ये आने वाली हमारी पीढ़ियां जो है इसे देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी, इसके लिए हमें जो है बीड़ा उठाना पड़ेगा। आज जलीय प्रदूषण ये एक इंडिकेटर भी है। जहाँ पर आपको डॉल्फिन दिखे तो समझिए वहाँ जल का पानी का क्या बोलते हैं स्वास्थ्य ठीक है, वहाँ पानी शुद्ध है। हम लोग को जो है इतने बड़े पैमाने पर देखिए अभी प्रतिमा विसर्जन हुआ, जहाँ दूर में आप देख रहे हैं घाटों का निर्माण हो रहा है, तो ये सफाई हो रहा है। तो बड़े पैमाने पे यहाँ पर पॉलीथीन और जो है कचरा हम लोग सीधा ला करके नदी में फेंकते हैं। सबसे पहले सरकार को जो है कड़े नियम बनाने पड़ेंगे और साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं उसे भी जो है क्या बोलते हैं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है मछुआरों को समझना पड़ेगा कि जो है
क्या बोलते हैं डॉल्फिन का तेल निकाल करके बड़े पैमाने पे वो लोग भी मछली मारते हैं। कहीं ना कहीं उसको भी संरक्षण करना पड़ेगा कि उनके आने वाली पीढ़ी और मानवीय इतिहास में भी जो आने वाली पीढ़ी है उनको देख पाएँ। मछुआरों के लिए ये एक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज है कि ये नदी में कहीं भी उसको देखती है तो वो समझ जाती है कि वो क्या बोलते हैं उस क्षेत्र में मछली है। तो एक उनके लिए भी इंडिकेटर है कि किस कहाँ पर मछली है, मछुआरे उन्हें देख करके समझ सकते हैं और वहाँ पर फिर जाल डालते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए आज डॉल्फिन दिवस के दिन में हम लोग प्रण लेते हैं कि गंगा को बचाने के लिए गंगा के जीवों की रक्षा करना पड़ेगा। गंगा के जीव बचेंगे, गंगा के जलीय जीव, पक्षी, कछुए, उजबिलाव जैसे जीव बचेंगे तो ये गंगा बचेगी। माँ गंगा हम लोग को संरक्षण देती है, इंसानों को देती है, तो माँ उन जीवों की भी माँ है, उन्हें भी संरक्षण देती है। तो हमें सबको संरक्षण की देने की ज़रूरत है। हम लोग जो है हम लोग आज के दिन, आज डॉल्फिन दिवस के दिन जागरूक हों और जो है इन जीवों की कैसे रक्षा हो, कैसे ये संरक्षण एवं संवर्धन हो, इसकी हम लोग चिंता करें।